कुरुक्षेत्र के सेक्टर 10 में रविवार को पशुधन विभाग के चेयरमैन व पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन ने कैन प्लस ओवरसीज सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर में विद्यार्थियों को स्टडी वीजा से लेकर कनाडा में सेटल करने तक की सुविधाएं दी जाएंगी। सेंटर की कनाडा ब्रांच अब तक 4100 से अधिक विद्यार्थियों का वीजा लगवा चुकी है। अब इसकी ब्रांच कुरुक्षेत्र में खोली गई है। सेंटर के निदेशक नरेंद्र बत्तान ने बताया कि यह अपनी तरह का पहला ऐसा सेंटर है जो विद्यार्थियों को केवल स्टडी वीजा दिलवाने का काम ही नहीं करेगा, बल्कि उन्हें कनाडा में स्टडी पूरी करने के बाद रोजगार उपलब्ध करवाने का भी काम करेगा। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक विदेश जाने का क्रेज है और विशेष तौर से जो मेरे समाज के लोग हैं, रोड बरादरी के लोग, आजकल वो ज़्यादा विदेश की तरफ मूव कर रहे हैं। चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो। और पिछले दिनों जुलाई में तो मेरा कनाडा जाना होया और जब मैं कनाडा गया मेरा 5-6 दिन वहाँ पर रुकना होया। और आज जिस कार्यक्रम का हम शुभ मुहूर्त कर रहे हैं, भाई नरेंद्र जी बत्तान, इनका एक बड़ा कार्यालय कनाडा के अंदर है और मैं उस स्थान पर भी गया था, इनको बधाई भी दी और अनेकों साथी वहाँ पर मिले अपने देश के। और विशेष तौर से ओकविल, मिगासाकी और ब्रम्पटन, 3 शहर तो ऐसे थे जहाँ पर अपने हरियाणा के और अपने क्षेत्र के कैथल करनाल के काफ़ी लोगों से मिलना है। अपने समाज के लगभग 400-500 लोगों से मिलना होया। और वहाँ पर सिख समाज के जो लोग मेरी विधानसभा से हैं, जाट समाज के भी काफ़ी संख्या में हैं। मैं लगभग 400-500 नौजवान साथियों से मिलना और एक कनाडा के अंदर अच्छा प्रभुत्व हमारे नौजवान साथियों ने वहाँ पर बनाया है। अपने मकान भी बनाए हुए हैं। मैं अनेक स्थान पर गया, जैसे रमेश है, वो टुंठे गांव का रहने वाला 14 साल सिंह का लड़के का अच्छा काम है। एक टिन्नू है, वो शायद यहाँ सुल्तानपुर का रहने वाला है, टिन्नू चौहान। एक तरावड़ी का है, उसकी गरवाड़ी का हॉस्पिटल है वहाँ अपना। एक प्रवीण है लड़का, जिंजियाड़ी का दोता है, वैसे रिसीणे का है। अनेक साथी महिला परिवार है, कृष्ण और जो डाठर से हैं। अनेक जगह के में अपने पड़वाड़े के हैं, संडीर के हैं। अनेक ऐसे हमारे समाज के लोग हैं जिन्होंने अपना प्रभुत्व जमाया, अपने मकान बना रखे। अपना नरेंद्र भी उनमें से एक है और एक लड़का विकास है जो डोले का है, ईश्वर का लड़का। उन्होंने अपने अपने मकान बना रखे उठा और एक अच्छा वातावरण है। देखिए, जो बच्चे मेहनत करेंगे वो कामयाब होगा। और वहाँ पर 10-10, 20-20 लड़के मेरे को मिले जो एक स्थान पर, जैसे हम ऊपर है 3 मंजिली मकान, एक बेसमेंट, एक फ्लोर, एक दूसरा। कतलाडी का इंस्पेक्टर वगैरह चौधरी बिशन सिंह का भतीजा भाई है, उसका लड़का वहाँ जा रहा है सोनू। उन्होंने बड़ा काम जमा रखा, अपने ट्रैक्टर ले रखे। बहुत है किस किस के नाम ले वहाँ, इधर तो मतलब मुझ मानने के नहीं 20-30 तो अच्छा सर, एक वो बात इसमें जोड़े कि जो बच्चे हैं हमारे, तो वो सही तरीके से उनको जाना चाहिए। मतलब 2 नंबर की बजाय जिस तरह से ये सेंटर खुल रहे हैं कि जो 1 नंबर में हम भेज रहे हैं बच्चों को स्टडी बेस पे सही तरीके से जो भेजें, वो कितना जरूरी है। देखिए, अगर हम सही तरीके से जाएंगे तो कामयाब होंगे, गलत तरीके से नहीं जाना चाहिए। देखिए, आज अनेक जो एजेंट है, दुकानदारी भी खुल रही है। हर रोज पेपर में आता है भी फलाने उसके साथ हमारा दुख हो गया, तो ना अमेरिका के लिए 45 लाख दिए थे, 40 लाख दिए थे। अनेक प्रकार की इस प्रकार की वहाँ है। लेकिन स्टडी वीजे के बेस पर हम नंबर 1 में जाएं तो ज़्यादा बेटर है। और कनाडा तो मैं खुद देख के आया। एक पोटेंशियल हमारे नौजवानों के लिए जगह है जहाँ पर जाकर हम अपना अगर ईमानदारी से काम करें। और मैंने तो वहाँ अपने बच्चों से निवेदन भी किया, भाई आप इतनी दूर आए हो, 7 समुद्र पार आ रहे हो, भाई नशा पत्ते दूर रही हो। अगर हम नशे पत्ते दूर रहेंगे 100% कामयाब है। और जो भाई प्लम्बर का काम जान दो, प्लम्बर
टुंटी लाने वाला यू मिस्त्री का, उनके ज़्यादा पैसे हैं वहाँ। यानी स्किल वर्कर जाए वहाँ पर, स्किल सीख के जाए। स्किल सीख कर जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक रविंदर लड़का है सांच का, मेरी विधानसभा का मिंदर का भाई, और जोठा एक मंदिर भी है, उसमें भी जाना है मेरा, तो उसमें उस पर टाइम में नहीं। उन्होंने कहा अंकल जी मैं इतने पीछे कमाऊं, दुनिया भर की उसकी टांग टूट गई थी, 1 साल तो खाट पर पड़े रहे हो, उसके बावजूद भी उन्होंने बड़ी मेहनत करी। तौर पे हमने ये सेंटर यहाँ पे खोला है ताकि बच्चे यहाँ से जाने के बाद भी उनका साथ दे सकें, उनको पोस्ट लर्निंग सर्विसेज दे सकें। एक बच्चा यहाँ से चला जाता है तो उसके बाद एजेंट उसका देखभाल बिल्कुल छोड़ देता है, उसको कमीशन मिल जाता है कॉलेज से, और उसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमारी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनमें उनको जॉब दिलवाते हैं, उनको फिर PR के लिए तैयार करते हैं ताकि उनका कैरियर भी सेट हो सके और सही दिशा में कनाडा जा सके। इसका मतलब यहाँ से भेजने के अलावा आप वहाँ पर जो पूरा सेटिंग हो उनकी, वो पूरी सेटिंग भी करवाने का उनका काम करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, उनको ये बड़े एडवांटेज है, मेरे ख्याल से वो किसी सेंटर पे ऐसी सुविधा नहीं है। हाँ जी, और आपका जो हम फाइलिंग करते हैं वो सारी अपने, हमारे पास विशेष पोर्टल होता है इमिग्रेशन का, हम उससे फाइलिंग करते हैं। ठीक है जी। हम बच्चे के नाम से फाइल नहीं लगाते कभी भी, हम उन अपना पोर्टल लगता है इमिग्रेशन में, अलग से एक्सेस होता है, हमारी कुछ अलग से प्रायोरिटीज़ होती हैं, तो उनका लाभ हम बच्चों को देते हैं ताकि उनकी फ़ाइल एक सही तरीके से लगा सके और उनसे हम सही भी पैसे ले सकें। ठीक। हाँ जी। एक लड़का तो मेरे कहना था भी PR कराया ना, तो मतलब वहाँ का लीगल भी आप सारा देखते हो कनाडा में? बिल्कुल। वहाँ संपर्क है, जो धर्मपाल गोंदर जी नीलोखेड़ी सुविधा है वो मेरे साथ थे, नानपाल पिछला से थे, तो जो नीलोखेड़ी सुविधा है उसका पोता था वो, और उसका फादर भी शायद ये एफर्ट में लग रहा है कुरुक्षेत्र में है। अच्छा, उसके दोनों बेटे वहाँ हैं, और बोले अंकल जी सिफारिश कर देना नरेंद्र का। नरेंद्र तो अपने महानगर का है, तो इन उसकी मदद करी, उसको PR मिल गई जानकारी में बहुत, तो अपने व्यक्ति की अच्छी नेचर है इनकी। जी सर, थोड़ा बताएं आज क्या प्रोग्राम है कैन प्लस ओवरसीज की जो ब्रांच है? हाँ जी, तो हमने आज जो कैन प्लस ओवरसीज़ की एक ब्रांच हमने अभी कुरुक्षेत्र में ओपन की है। हमारी ऑलरेडी एक ब्रांच जो है कनाडा में है, जिसको मैं खुद ऑपरेट करता हूँ। मैं वहाँ पे रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ, और यहाँ पे जो ब्रांच हमारी ऑपरेट करेंगे हमारे पार्टनर्स हैं जो कि ये ब्रांच ऑपरेट करेंगे। और अगर इसमें देखा जाए तो हम सर्विसेज कौन कौन सी देते हैं, तो इसमें हम सारी सर्विसेज अपने जो भी क्लाइंट है सबको पूरी सर्विसेज मिलेंगी, जिसमें कि उसका स्टूडेंट वीज़ा से लेके वर्क परमिट से लेके परमानेंट रेजिडेंसी पूरा उसका ध्यान रखा जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद भी जो पोस्ट लर्निंग सर्विसेज होती हैं वो भी उसको उपलब्ध कराई जाएंगी। और जो IELTS होगी, PTE होगी, वो भी हम यहाँ पे सेंटर में जो हमारे लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं उनसे बच्चों को IELTS PTE कराई जाएगी यहाँ पे, और उनका वीज़ा तक का प्रोसेस हम सारा यहीं से प्रोसेस करेंगे। लेकिन जो वीज़ा का प्रोसेस है वो कनाडा के पोर्टल से होगा, जिसमें उनके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाएंगे और बच्चे वहाँ पे सक्सेसफुली पहुँच जाएंगे। उसके बाद उनकी PR का और उनका आगे जो भी है हम उसको टेक केयर करेंगे। तो आपके इसमें जो सबसे प्लस पॉइंट है, जो कैन प्लस की USP है, कि वो बच्चे की तरफ से फाइलिंग लगी, कि आपका जो पोर्टल है कनाडा का जो पोर्टल है उससे लगी, ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, ये कैसे होता है? हाँ जी, जो कनाडा का पोर्टल होता है वो 2 ही लोगों को मिलता है कनाडा में, या तो आपको वहाँ पे लॉयर होना चाहिए जो कैनेडियन एडवोकेट बोलना चाहिए, या फिर आपके इमिग्रेशन का मेंबर होना चाहिए, ICCRC मेंबर बोलते हैं। तो हम लोग, हमारी जो टीम है जिसमें मैं खुद भी ICCRC मेंबर हूँ, और हमें अलग से इमिग्रेशन में एक्सेस दिया जाता है फाइलें लगाने के लिए बच्चों की, वो किसी और एजेंट को नहीं मिलता। जो अनलेस अनटिल वो कंडीशंस फुलफिल करे, वहाँ का सिटीज़न हो, PR हो, उसके बाद वो पढ़ाई करे, उसके बाद ही उसको एक लेवल पे जाके वो पोर्टल मिलता है। तो हम जो भी क्लाइंट कैन प्लस ओवरसीज से फाइल लगाएगा, उसकी फ़ाइल हम उस पोर्टल से लॉन्च करेंगे ताकि वो एडवांटेज ले सके बच्चा हमारी सर्विसेज का, और उसका वीज़ा लगे और आगे उसका सारा हम ध्यान रखें। तो हमारी मेन एक्सपर्टाइज़ है वो एक तो स्टूडेंट वीज़ा में है। यहाँ पे जो इंडिया से और किसी भी कंट्री से हम स्टूडेंट वीज़ा करते हैं, हमारा जो सक्सेस रेट है वो करीबन 99.9% है। और दूसरी सक्सेस जो सबसे बड़ा हमारा चलता है वो चलता है स्पाउस वीज़ा, जिसको बोलते हैं डिपेंडेंट वीज़ा। लोग बोलते हैं कि कनाडा में स्पाउस साथ नहीं जा सकती, ऐसा कुछ नहीं है, साथ में ही हम वीज़ा लगवा के देते हैं स्पाउस का भी, और उसका सक्सेस रेट हमारा बहुत ज़्यादा हाई है। और इसके अलावा भी हम हर काम करते हैं, क्योंकि हमने जो वहाँ से डिग्री करी है उसमें हम हर चीज़ में एक्सपर्ट हैं। हम हर चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई पक्के तौर पे किसी की स्पाउस को बुलाना, यहाँ पे कोई वहाँ पे पक्का हो गया तो उसकी स्पाउस को लेके आना है, वो भी करते हैं। पेरेंट्स के वीज़ा लगवाते हैं, हम विजिटर वीज़ा करते हैं। और सबसे अच्छी बात है जो शायद मुझे लगता है कि आसपास कोई करता होगा, हम वर्क परमिट्स करते हैं डायरेक्ट कनाडा के, और वो भी जेन्युइन बिल्कुल। उसमें क्या है कि हम एम्प्लॉयर फाइंड आउट करते हैं किसी के लिए, जैसे कोई एक बच्चा यहाँ पे है और हमें
उसका रेज़्यूमे आता है तो हम एम्प्लॉयर देखते हैं, उसका एम्प्लॉयर कनाडा में हम देखते हैं, टारगेट करते हैं उसको ज़रूरत होती है उसकी, और तब हम डायरेक्ट उसका वर्क परमिट लगाते हैं। उसके लिए हमें LMI निकलवानी पड़ती है, एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको लेबर मार्केट इम्पैक्ट सेटलमेंट बोलते हैं, तो हम वो लेके जाते हैं वहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि जो और भी जैसे कोई यहाँ से चले आते हैं, एजेंट भेज देते हैं 2 नंबर में किसी को, वो चढ़ के वहाँ पे चले जाते हैं, तो उनको जेल में बंद कर देते हैं, उसको डिटेंशन सेंटर बोलते हैं वहाँ पे। तो उसमें भी हम उनकी जो बेचारे फंस जाते हैं तो हमें फ़ोन करते हैं, तो हम उनको भी बाहर निकलवा के लेके आते हैं। उसकी हीयरिंग का प्रोसेस है, हम पूरी हीयरिंग भी करते हैं। और जिस किसी भाई को जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो इंडिया नहीं जा सकता, तो उसके जो रेफ्यूजी केस, जो उसको पॉलिटिकल असाइलम बोलते हैं, वो भी हम फाइट करते हैं वहाँ पे, और उनको आगे PR का प्रोसेस भी उनका करते हैं, और उनकी फैमिलीज़ का भी आगे। ये बेस पे जो तैयार करके आप स्टडी बेस पे कैसे किस तरह से हम भेजते हैं और कितने दिन में बच्चा एक तैयार हो जाता है? एग्जैक्टली देखिए, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं और वीरेंद्र सर यहाँ पे हम डायरेक्टर हैं। जी। जो भी गाइडेंस रहती है वीज़ा से रिलेटेड, हम स्टूडेंट को पूरी देते हैं। मतलब हमारी A to Z जिसे कहते हैं, A से लेके Z तक सारी सर्विसेज है। स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपको पहले कहीं भी बाहर जाने के लिए PT या IELTS करनी है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने रियल टाइम जो सॉफ्टवेयर होता है वो लिया है। उसमें क्या होगा कि आप जब स्टूडेंट यहाँ हमारे पास एडमिशन लेगा, उसको रियल टाइम एग्जाम्स देने का ऑप्शन मिलेगा, मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो टीचर्स हैं, क्वालिफाइड टीचर्स है, PT से सर्टिफाइड है, जो ऑर्गेनाइजेशन ये एग्ज़ाम कराती है, उनसे ही हमारी उनकी टीचर्स की सर्टिफिकेशन हुई है। तो उसमें क्या होता है कि टीचर्स को पता है कि कैसा मॉड्यूल है, कितना टाइम लगाना है। सबसे पहले हम बच्चे को आते हैं, उनको फ्री डेमो देते हैं, ताकि बच्चा पहले फ्री डेमो ले, सेटिस्फाइड है तभी वो ज्वाइन करें हमें। करंटली हमारे पास ऑफ़र भी है, जो नया बैच है इसके लिए हम 40% डिस्काउंट दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। प्लस कोई भाई जो किसान है और जो आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी है। हमारा जो PT अगर हमारे सब पास करने का फ़ायदा क्या है, देखिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसका आप फुल यूज़ ले सकते हैं। हमारे पास जो टीचर्स हैं उनका एक्सपीरियंस है, हमारी जो मैम है निशा मैम है, MA है इंग्लिश में, तो अच्छा एक्सपीरियंस है उन्हें। इस लाइन में काफ़ी टाइम से वो स्टडी करा रहे हैं बच्चों को, इंग्लिश की काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट है। तो हमारे पास अगर बच्चा पढ़ता है, पहले हम उनको डेमो देते हैं, उनकी कैपेबिलिटी चेक करते हैं कि इनको कितना टाइम लगेगा, उनकी असेसमेंट लेते हैं हम। उससे हमें पता चलता है कि हाँ, इस स्टूडेंट को 1 महीना लगेगा, 1 महीना या 2 महीने लगेंगे। उसके अकॉर्डिंगली हम उन्हें बताते हैं कि आप इतने महीने प्रिपेयर करें, और फिर उनका एग्ज़ाम बुक कराते हैं। तो ऐसे हम बच्चों को गाइड करते हैं। जैसे उनके अच्छे नंबर आते हैं, फिर वो आगे वीज़ा का प्रोसेस उनका स्टार्ट होता है। हेलो सर, हाँ जी, मेरा नाम कप्तान सिंह है और मैं मैनेज करता हूँ हमारा कनाडा वाला ऑफिस, जो CAN+ का कनाडा में हमारा ऑफिस है। तो नरेंद्र जी ने वैसे हमारे ऑफिस के और हमारी सर्विसेज के बारे में बता दिया, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें और उसमें ऐड करना चाहूँगा। एक जो सबसे अच्छी सर्विस, जो पोस्ट लैंडिंग सर्विस का इन्होंने नाम लिया, वो एकदम से यूनिक सर्विस हम प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब बच्चा आता है IELTS में एडमिशन लेने, तो हम उसको सिर्फ IELTS का बैंड स्कोर और सिर्फ कनाडा जाने तक और सिर्फ वहाँ तक की जानकारी नहीं देते हैं। हम उसको वहाँ जाके उस कोर्स में आगे जाके स्कोप क्या है, उसको सर्टिफिकेशन क्या लेनी है, उसको आगे पढ़ाई करके पढ़ाई उसकी टफ़ कितनी है, हम इंटेलिजेंस लेवल के अकॉर्डिंग भी उनको स्टडी सजेस्ट करते हैं कि आपको ये लेना चाहिए, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो वहाँ जाके बिल्कुल एंड तक, एकदम PR तक, उसके करियर तक, एकदम से सारा का सारा जो भी वो कर सकते हैं वो सब हम एक प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे। नंबर 2, जो उन्होंने IRCC पोर्टल का नाम लिया, वो क्या होता है, जो उन्होंने बता दिया कि वो पोर्टल मिलता कैसे और कैसे काम करता है, लेकिन उसमें 1-2 चीज़ें और ऐसी हैं कि कई बार जो हमारी वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती हैं तो हम उसको लड़ नहीं सकते, लेकिन बीइंग IRCC मेंबर आप उसको फाइट कर सकते हो। क्योंकि जब वो स्टडी करी होती है तो हमको सारे के सारे सेक्शंस मालूम होते हैं। तो IRCC का मतलब टेक्निकली इमिग्रेशन लॉयर होता है, जो इमिग्रेशन का स्पेशली, जिनको इमिग्रेशन के सारे सेक्शंस का पता होता है। तो जिस सेक्शन के अंदर वो फाइल अगर गलती से रिफ्यूज़ कर दें तो हम उसको फाइट करते हैं। और कितनी ही ऐसी फाइलें हैं, अराउंड 5 to 10 स्पाउस ओपन वर्क परमिट, जो हमने रिकन्सिडरेशन, एक वर्ड यूज़ किया जाता है वहाँ पे, उसके थ्रू फाइट करके वो वीज़ा जो रिफ्यूज़ल थे ऑलरेडी, वो हमने अप्रूव करवाए हुए हैं। आई थिंक 3 तो इसी मंथ आए हुए हैं, मीन्स लास्ट मंथ सितंबर में। तो ये चीज़ एक हमको यूनिक बनाती है। तो ये 3-4 जो होगी, IELTS हो गया, IELTS के बाद आपने स्टडी यहाँ पे करी तो हमने आपको कोर्स सजेस्ट कर दिया, आपकी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, वो हो गया। फिर हम PR का आपको पाथवे दिलवाएंगे, हम आपको जॉब सर्विसेज में हेल्प करेंगे, हम आपको सर्टिफिकेशंस का वे बताएंगे कि कैसे आपने लेनी है और उसमें आप क्या कर सकते हैं। वहाँ से आप PR ले लेंगे, उसके बाद स्पाउस का, पेरेंट्स का, और वो पूरी एकदम से फैमिली सेट होने तक, यानी कि आप यहाँ पे IELTS में एडमिशन लेने आओगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप हमारे थ्रू ही पूरा का पूरा एकदम फैमिली आपका वहाँ पे सेट होगा सर।
तो मैं और नरेंद्र जी थे, हम दोनों स्टूडेंट थे, जब हम फ्रेंड थे, हम रहा करते थे, तो हम प्रॉब्लम फेस करते थे। तो वहाँ से हमने सीख के एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू वहाँ से हमने सीखा, और तब हम सारी चीज़ों को इकट्ठा करके, सारी नॉलेज इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, और फिर हमने ये लॉन्च किया पूरी तैयारी के साथ।